वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रूपाली की माँ उसे समझा रही थी, अभी भी समय है, बेटी राज से बोल के अपने पापा से बात करे कि राज के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें। रूपाली बोली, माँ मैं यह कैसे बोल सकती हूँ, वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ लगातार बोले जा रही थी, हाँ तभी तो राज को पागल बना रखा है। रूपाली बोली, मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ बोली, तेरी देवरानी दीप्ति दूसरी बार माँ बनने वाली है। रूपाली बोली, हाँ वह तो है, मम्मी जी ने तो उसको मना लिया है कि वह अपना दूसरा बच्चा हमें देगी। रूपाली की माँ बोली, देवरानी पूरे घर पर राज करेगी, दूसरे का बच्चा क्या कभी अपना हुआ है। राज से बोल कर पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर चाहे दीप्ति के दोनों बच्चे गोद ले लेना। रूपाली को ज्ञान देकर उसकी माँ तो चली गई, मगर रूपाली का मन अशांत हो गया। जब शाम को राज घर आया तो देखा रूपाली कुछ बेचैन सी है। उसने रूपाली से पूछा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो। रूपाली बोली, मुझे लग रहा है कि मेरा इस घर में कोई अपना नहीं है। राज प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी आगे जाकर 2 हिस्सों में बंटनी ही है, तो तुम अपना हिस्सा अभी क्यों नहीं मांग लेते हो। राज बोला, ऐसा करने से क्या पूरा परिवार तुम्हारा अपना हो जाएगा। रूपाली बोली, मुझे तसल्ली हो जाएगी, तुम्हें तो पता है कि मेरे माँ बनने का चांस न के बराबर है। राज बोला, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पापा की नहीं। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, और पापा की प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। रूपाली बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चली गई। रूपाली और राज की शादी को 8 साल हो गए हैं। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों की छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी, बस कमी थी एक बच्चे की। शुरुआत में दोनों ही बच्चा नहीं चाहते थे। बाद में बहुत कोशिश के बावजूद रूपाली और राज के जीवन में ये सुख नहीं आया। जब डॉक्टर्स ने चेकअप कराया तो पता चला कि रूपाली माँ नहीं बन सकती। रिपोर्ट पढ़ने के बाद रूपाली का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, परंतु राज ने यह बात अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दी थी। वह खुद ही रूपाली को डॉक्टर के पास ले जाता। उसने सबको यह बता दिया था कि इलाज चल रहा है। घर वाले भी यह सुनकर चुप हो गए। जब रूपाली ने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने रूपाली के दिमाग में यह बात डाल दी कि बच्चे के बिना उसका और राज का घर में कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के कारण राज का परिवार उसकी दूसरी शादी कर दे, इसलिए अच्छा होगा राज अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने और रूपाली के नाम लिखवा ले। रूपाली जब यह बात राज से करती तो वह यही बोलता, रूपाली आखिर हमारे बच्चा न होने में और पापा की प्रॉपर्टी के बीच क्या संबंध है। फिर रूपाली की देवरानी दीप्ति के बेटे का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दीप्ति को जब उसकी सास ने हार दिया तो रूपाली का मन उदास हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी माँ ठीक कहती थी। अब वह रात दिन रात से एक ही बात बोलती रहती, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मगर मम्मी ने हार दीप्ति को क्यों दिया है। राज रूपाली को समझाता, जब कभी हमारे बच्चा होगा तब मम्मी तुम्हें भी देंगी, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें खुद खरीद कर दे दूँगा। मगर रूपाली को राज की कोई बात भी समझ में नहीं आती थी। वह मां न बन पाने के कारण हीन भावना का शिकार हो गई थी। बात बात पर अपनी देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर दीप्ति मन से रूपाली को अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। इसलिए जब अगली बार दीप्ति माँ बनने वाली थी तो उसने अपने आप ही अपना दूसरा बच्चा रूपाली को गोद देने के लिए बोल दिया था। रूपाली और राज को जब यह बात पता चली तो वे बहुत खुश हो गए। रूपाली अब दीप्ति का बहुत ध्यान रखने लगी थी। राज का पूरा परिवार बहुत खुश था, मगर जब रूपाली अपने मायके गई तो उसकी माँ ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी कि यह उसकी देवरानी और सास की चाल है। रूपाली अपने मायके से वापस आई तो उसने बड़े प्यार से दीप्ति को बोल दिया, दीप्ति माँ से अधिक बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख सकता है। अगर मेरे हिस्से में होगा तो मैं भी कभी न कभी माँ बन ही जाऊंगी।
मगर अपने बच्चे को तुम ही पालना। घर में किसी को रूपाली का यह बदला व्यवहार समझ नहीं आया, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब दीप्ति ने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो रूपाली ने यह जिद पकड़ ली कि राज अपनी प्रॉपर्टी के लिए बात करे, और अगर वह नहीं कर सकता तो वह अपने घर चली जाएगी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था, मगर रूपाली न जाने क्यों उखड़ी उखड़ी थी। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफ़ी करी है। जब दीप्ति के बेटे का नामकरण संस्कार हुआ तो रूपाली अपने मायके चली गई। राज ने जब उसे फ़ोन करके आने के लिए कहा तो वह बोली, मेरा तुम्हारे घर में बहुत अपमान हो चुका है। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो क्या बड़ी बहू के सारे हक भी मुझे नहीं मिलेंगे? हर बार बच्चा होने के बाद दीप्ति को मम्मी कुछ न कुछ देती हैं, मेरा क्या? राज बोला, मम्मी ने तुम्हारे लिए भी सोने की चैन बनवा रखी है, उसे वे तुम्हें नामकरण के दिन ही तो देती। मगर रूपाली को भरोसा नहीं हुआ। रूपाली और उसका परिवार नामकरण में नहीं गए। सारे रिश्तेदारों में खुसर फुसर हो रही थी। राज दिल से रूपाली को चाहता था, उसे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। जब नामकरण के बाद राज और उसके मम्मी पापा रूपाली को लेने के लिए गए तो उसकी माँ ने खुलकर बोल दिया, मेरी बेटी तभी वापस जाएगी जब आप राज की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। राज के पापा बोले, देखिए रूपाली हमारे घर की बहू है और मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मगर मैं अपने जीते जी यह नहीं करूँगा। राज ने भी कहा, मम्मी रूपाली को हम पलकों पर बिठा कर रखेंगे, मगर रूपाली के परिवार के हिसाब से राज के परिवार की नीयत में खोट है, तभी वे रूपाली के नाम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे सारी प्रॉपर्टी दीप्ति के बच्चे के नाम करना चाहते हैं। राज और उसके परिवार ने बहुत कोशिश करी, मगर रूपाली टस से मस नहीं हुई। राज रोज़ फ़ोन करता, मगर रूपाली फ़ोन नहीं उठाती। रूपाली की माँ उसके कान भरती रहती, राज से बिल्कुल बात मत कर, खुद रास्ते पर आ जाएगा। देखते ही देखते 1 महीना हो गया। राज भी निराश हो गया था, उसकी तरफ से प्रयास कम हो गए थे। रूपाली ने अपने परिवार के कहने पर राज के खिलाफ डिवोर्स का केस कर दिया। राज को जब पेपर मिले तो उसमें जो आरोप लगा रखे थे उन्हें पढ़कर राज के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। रूपाली के वकील ने लिखा था कि राज रूपाली को माँ बनने का सुख नहीं दे सकता है, इसलिए वह तलाक लेना चाहती है। जो बात अब तक रूपाली और राज के बीच थी वह अब सबके सामने उजागर हो गई थी। राज के मन से रूपाली हमेशा के लिए उतर गई थी, मगर राज ने रूपाली की मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में नहीं दिखाई थी और चुपचाप तलाक के कागज़ों पर साइन कर दिए थे। रूपाली को जितनी एलिमनी चाहिए थी वह भी उसे दे दी। रूपाली ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि राज ऐसा कुछ करेगा। उसे पक्का विश्वास था कि राज उसके पास आकर बात करेगा। राज और रूपाली का तलाक हो गया। राज ने उस दिन के बाद मुड़कर रूपाली की तरफ नहीं देखा। उसे समझ आ गया था कि रूपाली बहुत लालची किस्म की लड़की है। इधर रूपाली ने नौकरी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। वहीं राज के घर वाले उसकी शादी दोबारा कराने की कोशिश करने लगे थे। रूपाली को जल्द ही एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में रूपाली ने थोड़े ही समय में अच्छी साख बना ली। उसकी दोस्ती सूरज से हो गई, जो वहाँ मैनेजर था। रूपाली की माँ ने रूपाली के मन में यह बात डाल दी थी कि अब वह सूरज के ऊपर शादी करने का दबाव डाले। रूपाली घुमा फिराकर सूरज से शादी के लिए बोलती रही, मगर रूपाली को जब गहरा धक्का लगा जब सूरज अपनी सगाई करके वापस आ गया। रूपाली की गुस्सा करने पर सूरज बोला, मैं क्यों तुमसे शादी करूँगा? यह मेरी पहली शादी है, मैं तुम्हारी तरह तलाकशुदा नहीं हूँ। रूपाली बोली, जब मेरे साथ घूमते फिरते थे तब याद नहीं आया? सूरज बोला, उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा था, और वैसे भी तुमसे कोई बच्चे वाला आदमी ही शादी कर सकता है। रूपाली उसके बाद वहाँ खड़ी न रह सकी। घर आकर वो बहुत रोई। उसे लग रहा था कि उसने बिना किसी कारण अपने सुखी संसार में आग लगा दी थी।
रूपाली को मालूम था कि राज का परिवार उसकी दूसरी शादी कराना चाह रहा है। वह अब राज को सोशल साइट्स पर मैसेज करने लगी थी। राज मैसेज पढ़कर छोड़ देता था। रूपाली के लिए राज का यह व्यवहार आसानिया था। जब वह राज को कॉल करने लगी थी, राज ने शुरू में फ़ोन उठाकर रूपाली को समझाया भी, मगर बाद में रूपाली को लगा कि राज ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। रूपाली अब सारा दोष अपनी माँ को देने लगी थी। शुरू में तो रूपाली की माँ चुप रही, पर बाद में उसने भी पूरा दोष रूपाली के ऊपर डाल दिया। तुम राज के साथ रहती थी, न कि मैं। अगर राज से इतना ही प्यार है तो कोशिश करो, हो सकता है राज वापस आ जाए। तभी रूपाली को पता चला कि राज के लिए जो लड़की देखी है उसका नाम माधुरी है और दिखने में भी साधारण सी है। एक दिन उसे राज और माधुरी बाजार में मिल गए। उसने माधुरी को नीचा दिखाने की सोची। रूपाली ने माधुरी को अपने बारे में बताया तो माधुरी बोली, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। रूपाली ने राज की तरफ देखा तो राज की निगाहें बस माधुरी पर टिकी थी। तो रूपाली वहाँ से गुस्से में चली गई। आई तो थी माधुरी को नीचा दिखाने, खुद का अपमान कराकर आ गई। फिर एक दिन राज का कॉल आया। उसने रूपाली को लंच पर बुलाया तो रूपाली खुश होकर चली गई। वहाँ राज पहले से बैठा हुआ था। जाते ही रूपाली बोली, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम मुझसे बहुत प्यार जो करते हो, और जिसकी ऐसी पत्नी हो तो कोई कैसे प्यार कर सकता है। कहाँ तुम और कहाँ वो। फिर राज ने रूपाली की पसंद का लंच मंगाया। रूपाली खुश हो गई। राज बोला, सही कहा तुमने, ऐसी पत्नी हर किसी की नहीं हो सकती। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और उसने तुम्हारे सारे मैसेज और कॉल देखे हैं। उसी ने मुझे यहाँ जिद करके भेजा है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। मुझे छोड़ने का फैसला तुम्हारा था, मैं आगे बढ़ गया हूँ। रूपाली जल्द ही माधुरी माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इस हालत में कोई टेंशन ले। रूपाली धीरे से बोली, मेरा क्या राज। राज बोला, आगे बढ़ो और अपने फैसले खुद करो। किसी और की सलाह पर अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखो। किसी और के नज़रिए से देखकर ही तुम आज इस मोड़ पर खड़ी हो। राज को जाते हुए देखकर रूपाली को ऐसा लग रहा था कि शायद अब ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखने का समय आ गया है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता।